क्यों नहीं मेरी कॉल्स उठा रहे, ना मैसेजेस का जवाब दे रहे? कहाँ गायब हो? मुझसे तुमसे बात करनी है और तुम हो कि जवाब ही नहीं दे रहे हो। सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं, बस वो कुछ कामों में उलझा हुआ था। तुम बताओ, सब खैरियत तो है? प्लीज तुम थोड़ी देर के लिए घर आ जाओ, मैं बहुत अकेला फील कर रही हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं किस बात का रोना रो, अपनी तबाही का या शुजा की बर्बादी का। मैं आ तो जाता, लेकिन क्लाइंट्स के साथ कुछ मीटिंग शेड्यूल है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ, वैसे तुमने लंच किया है या मैं कुछ ऑर्डर कर दूँ? तुम कितने अच्छे हो मोहित। बिना कहे दिल की बात समझ जाती हूँ। कुछ ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, जब तुम आओ तो साथ लेते आना। बहुत भूख लग रही है, मुझे तो लग रहा है मेरा बीपी लो हो रहा है। लेकिन इस घर में एक चीज का तो मातम हो नहीं रहा है, हर बात का सोग मनाए जा रहे हैं। पहले सीरत का रोना था और अब ये दादा जान का रोना धोना शुरू हो गया। इसलिए मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा कि किचन की तरफ भी जाऊं। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ सकता हूँ। यू टेक केयर। थैंक यू, जल्दी आना। बाय। आई एम सॉरी यार, बताओ क्या लोगे? चाय, कॉफी? वो तो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले तुम बताओ कि तुम किससे बात कर रहे थे। यार, शुजा की वाइफ। ओह माय गॉड मोहित, तुम अभी भी उसके साथ कांटेक्ट में हो? तुम्हें पता है इस वक्त हर जगह लोग शुजा और उसकी बीवी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पहली वाली या दूसरी? तुम्हें पता है उसने दूसरी की वजह से पहली को कत्ल कर दिया था। कातिल तो है वो, और इस वक्त सब लोग यही चाह रहे हैं कि उसको सजा मिल जाए। देखो, तुम जरा बच के रहो। अगर उन लोगों के साथ तुम्हारा नाम भी उछल गया तो सारी रैपो मिट्टी में मिल जाएगी। और वैसे भी वो लड़की इस वक्त किसी नए शिकार के इंतजार में तो होगी। यार, मुझे अंदाजा है, इस दोस्ती की वजह से ऑलरेडी मैं अपनी रेपुटेशन तो खराब कर ही चुका हूँ। लेकिन मुझे अपनी इज्जत से बहुत प्यार है, और मैं नहीं चाहता कि मेरा बिजनेस भी दांव पे लग जाए। वही मुझ पे मेहरबान हो रही थी। मैंने भी सोचा शुजा की सताई हुई है, थोड़ा ख्याल रख लेता हूँ उसका। लेकिन नहीं भाई, ऐसी लड़कियों से तो अल्लाह बचाए। मुझे तो शुजा की शक्ल से नफरत हो रही है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कैसे उसने अपनी बीवी को मार दिया। जंगली आदमी। हैरान कुन बात है। इज्जत का सवाल है। लोग क्या कहेंगे? एक कॉस्मेटिक सर्जन की होने वाली मिसेस इतनी मामूली सी। सीरत, तुम्हें किसी भी तरह के स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। तुम ऐसे ही बहुत अच्छी हो। लेकिन आपको भी तो मैं अच्छी लगनी चाहिए हो ना। आप इतने हसीन चेहरों के इर्द गिर्द रहते हैं, मैं उनका मुकाबला कैसे करूं? मेरी समझ में ये नहीं आता कि हादी तुमसे इस तरह की बातें क्यों करता है। सीरत, हमारा निकाह हो चुका है। हम ऑफिशियली हस्बैंड एंड वाइफ हैं। तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो।
वरना और लोग जो मेरी जिंदगी में हैं वो या तो मेरे दोस्त हैं या मेरे पेशेंट्स हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। सीरत तुम बहुत स्पेशल हो, मेरे लिए सबसे पहले हो तुम। Got it? मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं अपनी गलती सुधार लूंगा। आई प्रॉमिस, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। कितनी आसानी से कह दिया ना आपने ये सब कुछ। हाँ, तो इस बात की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है ना, मैं क्या कहूँ। आप इस तरह की जस्टिफिकेशन देके एक बहुत मोतबर रिश्ते की इंसल्ट कर रहे हैं। आपने उससे शादी की है, वो आपकी बीवी बनके आपके घर पे आई है, और आप कह रहे हैं ये सब कुछ खुद ब खुद ही हो गया। आप उसके जाल में फंस गए। कोई भी चीज आपके लिए मायने रखती है भी या नहीं? सीरत, मुझे लगता है हम खामखा इस बात को बढ़ा रहे हैं। तुम सोचो, अगर कोई मेरी फ्रेंड होती तब भी तुम इसी तरह रिएक्ट करती। शुजा, फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप में बहुत फर्क होता है। मैंने आपकी फ्रेंडशिप पे कभी सवाल नहीं उठाया, हालांकि मुझे सबने समझाया, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे लगता था कि आपका और मेरा रिश्ता बहुत मजबूत है। बीवी हो तुम मेरी, और मेरा पूरा पूरा हक है तुम पे हो। ओके? आप मेरे शौहर नहीं हैं। डिवोर्स फाइल हो चुकी है हमारी, और कल तक आपको उसकी नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। नहीं मानता मैं किसी नोटिफिकेशन को। तुम मेरी बीवी हो और मेरी बीवी रहोगी, ये बात तय है भाई, तय है ये बात। मेरी बीवी रहोगी। क्यों मेरे साथ ही सुन कर रही हो सीरत? क्यों? लोगों के साथ तुम हंसती हो, मुस्कुराती हो, खुश रहती हो, मुझसे कि तुम दूर भागती हो। क्यों? बताओ मुझे, क्यों? शुजा, प्लीज छोड़े मुझे। आप अपनी हालत देख रहे हैं, आप होश में तो हैं। मैं आपसे अभी कोई बात नहीं करना चाहती, आप प्लीज यहाँ से चले जाएं।